बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी और अफसोसनाक ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की गेम से बिल्कुल ही आउट कर दिया गया है और सलामती कौंसिल का जो इजलास बुलाया गया उसमें पाकिस्तान को दावत ही नहीं दी गई, बल्कि इनकी रिक्वेस्ट के बावजूद इनको इनकार कर दिया गया। और ये मुल्क के लिए शर्मनाक है, हुकूमत के लिए तो शर्मनाक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हुकूमत इन चीज़ों से मावरा है। लेकिन इनकी खारजा पॉलिसी की तबाही जिस तरह इन्होंने की है, पाकिस्तान को आइसोलेट किया है कि दुनिया में अब पाकिस्तान का कोई इज़्ज़त से नाम लेने वाला नहीं रहा, तो ये सारा क्रेडिट अच्छे खासे मुल्क को इस तरह बर्बाद और बदनाम करने का इन लोगों को जाता है, जिनके लिए शर्म, हया और इज़्ज़त आबरू कोई चीज़ नहीं। लेकिन इससे पहले मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये जो 2 सीनियर सहाफ़ियों को अगवा किया गया है, गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया है। आमिर मीर को, जो हामिद मीर के बड़े भाई हैं और अंग्रेज़ी जर्नलिज़्म में उनका एक बड़ा नाम है, और दूसरे इमरान शफ़क़त जो अखबारात और टीवी चैनल्स में काम करते रहे और सीनियर तजुर्बाकार सहाफ़ी हैं, उनको इस हुकूमत ने आते ही बेरोज़गार कर दिया था, जिसके बाद वो वीलाग करने लगे। तो इन दोनों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, अगवा किया गया। एफआईए के लोग आए और उनको उठा कर ले गए, और इमरान शफ़क़त के घर जो लोग आए उन्होंने पहले गली में खड़े होकर हवाई फायरिंग की, जिससे पता चलता है कि एफआई में अब प्रोफेशनल मुलाजमों की जगह पीटीआई के वर्करों ने ले ली है, क्योंकि ये ज़हनीत और सोच, ये तर्ज अमल पीटीआई का है कि जाओ और फायरिंग करो और लोगों को डराओ धमकाओ। और इतला ये भी है कि इन्होंने ख़वातीन से भी बदतमीज़ी की और उनको बुरा भला कहा। हमारे माशरे में औरत को कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन ये इमरान खान की हुकूमत है जिसके नज़दीक पाकिस्तान के किसी भी शहरी की कोई इज़्ज़त नहीं है। इस अगवा से ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अब पाकिस्तान में कानून को दफन कर दिया गया, और हुक्मरान जो है वो हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हिटलर ने भी यही किया था, अपने तमाम मुखालफों पर मुकदमे बना दिए थे, उनको जेलों में डाल दिया था, मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी थी, और कोई इख्तलाफी आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जाती थी, लोगों को कैंपों में डाल दिया गया था। आज हालात चूँकि मुख्तलिफ हैं और इस हद तक ये इमरान खान जा नहीं सकता, वरना इसका बस चलता तो ये आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को जेलों में बंद कर चुका होता और बाकी आधे को होलोकास्ट की नज़र कर चुका होता। तो नाज़रीन, बहरहाल इन सहाफ़ियों को रिहा कर दिया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर और सहाफ़ती हलकों में और सियासतदानों ने भी इस पर सख्त शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और इमरान खान को लेने के देरे पड़ गए। आमिर मीर के जुर्म का अभी तक पता नहीं चल सका कि उसने क्या गलती की थी, लेकिन इमरान शफ़क़त के बारे में ये पता चला है कि उन्होंने किसी काले इल्म के हवाले से कोई बात की थी। गोया अब कानून ये है कि आप पाकिस्तान में आप काले इल्म के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। एक साहब को एक साहब के बारे में कहा गया कि वो कादियानी है, तो उस एमपीए के साथ जो सलूक किया गया आपके सामने है, उसको जेल में डालकर शदीद टार्चर का निशाना बनाया गया। यानी मतलब ये है कि अब आइंदा के लिए लोगों को मुहतात हो जाना चाहिए, किसी काले इल्म वाले के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी कादियानी को कादियानी कहना चाहिए। दूसरे मज़हब और मसालक का आप एहतराम करें या ना करें, मंदिर जलाएँ, मस्जिद गिराएँ, कोई हर्ज नहीं, लेकिन कादियानियों को आपने कादियानी नहीं कहना और काले इल्म वालों के ख़िलाफ़ कोई बात कतई नहीं करनी। इसी में आपकी सलामती है, वरना एफआईए आपको उठाकर ले जाएगी और गुंडागर्दी करेगी, घर के बाहर फायरिंग करेगी, और फिर आपके लिए कुछ लोग निकलेंगे तो आपको रिहाई नसीब होगी, वरना आप जेल में सड़ते रहेंगे। तो नाज़रीन, अब ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के हाथ से मामलात निकलने की और एक और दलील, और शाह महमूद कुरैशी की अहमकाना, इमरान खान की बेपरवायाना खारजा पॉलिसी का शाखसाना कि सलामती कौंसिल में जो अफ़गानिस्तान के इशू पर इजलास हुआ है उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान ने उसमें शिरकत के लिए बाकायदा रिक्वेस्ट भी की थी, वो भी मुस्तरद कर दी गई। और अब हो सकता है कि ये हुक्मरान कहें कि ये भी माजी की हुकूमतों का नतीजा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए दिन ब दिन अलार्मिंग होती जा रही है। मामलात जहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अफ़गान बॉर्डर जो है चमन का, उसे तालिबान ने बंद कर दिया है। मतलब ये है कि तालिबान का उस इलाके पर सरहद के साथ साथ मुकम्मल कंट्रोल हो गया है। और नाज़रीन, इसी सरहद से जो इलाका मिलता है वो नीमरोज़ का सूबा है, जिसका एक मगरबी बार्डर ईरान से मिलता है और जनूबी बार्डर बलूचिस्तान से। जो बार्डर ईरान से मिलता है वो भी ईरानी बलूचिस्तान से मिलता है। तो बलूचिस्तान के साथ 2 सरहदें रखने वाला ये सूबा नीमरोज़ अब तालिबान के कब्ज़े में चला गया, और इसके दारुल हुकूमत पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। वहाँ की जो हुकूमत थी, वहाँ के जो अफसर थे और जो काबुल हुकूमत के जो दूसरे नुमाइंदे थे, वो अफ़गानिस्तान से
वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए और ईरान चले गए। ये तो जनूब, इंतहाई जनूब का इलाका है जो पाकिस्तान और ईरान के सरहद के साथ मिलता है। शुमाल में इन्होंने, तालिबान ने अज़बक मलेशिया के गढ़ शब्बरगान के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ घुमसान की जंग हुई है, जिसमें दोस्तम मलेशिया का एक कमांडर मिराज मारा गया और उस मिराज के साथ एक दो दूसरे छोटे कमांडर भी मारे गए हैं। और वहाँ एक अहम बात ये हुई है कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का बहुत बड़ा महल है जो एकड़ों में फैला हुआ है, शेख रशीद के फार्म हाउस की तरह, उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है और दोस्तम खुद तुर्की फरार हो गया है। तो नाज़रीन, ये अब्दुल रशीद दोस्तम वही है, अगर आपको याद हो, जब अफ़गानिस्तान में बुश की हुकूमत ने हमला किया था और कब्ज़ा कर लिया था, तो रशीद दोस्तम ने सैकड़ों तालिबान को गिरफ़्तार किया या अगवा किया, बल्कि उनमें से बेशतर वो थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया था हालात को भांपते हुए। तो उन तालिबान कैदियों को गिरफ़्तार करके ये शब्बर खान की तरफ, किला जंगी की तरफ ले गया और उन्हें सख्त गर्मी के मौसम में कंटेनरों के अंदर इस तरह जाम पैक करके बंद कर दिया कि वहाँ उनके हिलने की गुंजाइश भी नहीं थी। और फिर वो कंटेनर का बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया कंटेनरों का, और जब वहाँ मंजिल पर पहुँचे, कंटेनर खुले तो पता चला कि अंदर सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। और वो इंतहाई इंतहाई अज़ियतनाक और तकलीफ़ दे मौत मरे ये तालिबान कैदी। उनको गर्मी, ऑक्सीजन की कमी और प्यास की शिद्दत से उनकी ज़ुबानें बाहर निकली हुई थी और आसार बता रहे थे कि उन्होंने दीवारें चाट कर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की। यानी इस हद तक वो प्यास के हाथों मजबूर हो गए थे कि दीवारों में, कंटेनर की दीवारों में कोई पानी नहीं होता, लेकिन इसरारी तौर पर उन्होंने कंटेनर की दीवारों को चाटा कि शायद कुछ नमी मिले, और इसी हालत में मर गए। ये सैकड़ों थे, कई लोग बताते हैं कि हज़ारों में थे। तो इन हज़ारों अफराद की मौत का अगर बदला वहाँ तालिबान शब्बर खान में लेते हैं तो ये गैर मनतकी नहीं होगा। अगरचे हम ये समझते हैं कि जिसने मारा है सज़ा उसी को मिलनी चाहिए, लेकिन इंतकाम को जब मौका मिलता है तो वो ऐसी चीज़ें नहीं देखता, और फिर मंतक और हमारा इंसानी तजर्बा यही कहता है कि इंतकाम की जद में दूसरे लोग भी आ जाते हैं। बहरहाल अभी तक वहाँ से कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है कि तालिबान ने उसका इंतकाम लिया हो, लेकिन ये तय है कि अगर रशीद दोस्तम उस इलाके में आया और पकड़ा गया तो वो तो सज़ा से और अंजाम से नहीं बचेगा। तो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है। इमरान खान ने कल परसों फिर एक बयान में कहा कि हम नहीं चाहते, और दफ्तर ख़ारजा ने भी कहा कि हम नहीं चाहते कि पूरे अफ़गानिस्तान में किसी एक ग्रुप की हुकूमत हो। मैंने पहले भी एक व्लॉग में अर्ज़ किया था कि किसी दूसरे मुल्क का ये काम नहीं है कि वो मशवरा दे कि फ़लाँ को कब्ज़ा करना चाहिए, फ़लाँ को नहीं करना चाहिए, फ़लाँ की हुकूमत होनी चाहिए, फ़लाँ की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। बेहतर असूल तो यही है कि अफ़गानिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी असूलों पर वो चले, क्योंकि मुल्कों की बका जमहूरियत में है। ये दौर आमरीतों का नहीं रहा, लेकिन वहाँ अफ़गानिस्तान में क्या होता है ये अफ़गानों का मसला है, अफ़गानों को खुद निपटने दें। अगर कोई अफ़गान गिरोह मिलकर दूसरे मुल्क से मदद की अपील करते हैं कि हमारी सालसी करा दो या हमारे साथ फ़लाँ तावन कर दो, तो वो और बात है। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को इस तरह के मशवरे देने की ज़रूरत क्या है? और इस तरह के अहमकाना बयानात देने के लिए इमरान खान को किसने मशवरा दिया है कि वो तालिबान को नाराज़ करें? क्योंकि नज़र जो आ रहा है वो ये है कि तालिबान की फतूहात की रफ्तार कदरे तेज़ हो गई है। उन्होंने कल भी और आज भी 3-4 इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा कहना तो खैर अभी काबिल वक्त होगा, या शायद कहना सही नहीं होगा कि तालिबान बहुत जल्द पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से उनके ज़ेरे कब्ज़ा आने वाले रकबे का हुजूम बढ़ रहा है, उससे अंदाज़ा होता है कि वो शायद अंदाज़ों से पहले अफ़गानिस्तान के अक्सरियती हिस्से पर कम से कम वो काबिज़ हो जाएंगे। तो फिर हम अफ़गानिस्तान के तालिबान से किस मुल्क के साथ मुज़ाकरात करेंगे? और यही वजह है कि तालिबान हम पर एतबार करते हैं, ना एतबार करते हैं। अगर पूरी दुनिया में तालिबान किसी को नाकाबिल एतमाद समझते हैं तो वो पाकिस्तान है, और इसके ज़िम्मेदार ये इमरान खान है, जिसकी पॉलिसियाँ और जिसकी दोगली सियासत और जिसकी अजीबोगरीब बयानात ने पूरी दुनिया को पाकिस्तान से दूर कर दिया है। यानी एक तरफ ये कहता था कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कह दिया है, एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया है, और दूसरी तरफ ये मिन्नतें कर रहा है बाइडन की कि वो उसे कॉल कर ले। ये पाकिस्तान की इंतहाई दर्जे की रुसवाई है जो उसे इमरान खान की वजह से उठाना पड़ रही है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के ज़िम्मेदार कब हरकत में आएंगे और कब इस कठपुतली को ये समझाएंगे कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ना करे? दाखिली सतह पर इसने मईशत का जो बेड़ा गर्क किया है वो तो किया है,
खारजी सतह पर भी इसने पाकिस्तान को तनहा करके रख दिया है, और पाकिस्तान के लिए वो मुकाम आ गया है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं रही, और वो बहुत नीचे चला गया है, बहुत ही नीचे चला गया है। और ये इसकी वजह से है। और इनकी झूठ और मक्कारी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पिछले हफ्ते सऊदी अरब से कुछ मुजरमों को उनकी सज़ा पूरी होने के बाद मुल्क से निकाल दिया गया, यानी मुल्क बदल कर दिया गया पाकिस्तानियों को। जब वो पाकिस्तानी कैदी पाकिस्तान पहुँचे जिला वतन होने के बाद, तो यहाँ वज़ीरों ने दुहाई मचा दी कि देखो इमरान खान ने पाकिस्तानी कैदी रिहा करा लिए। हुजूर, रिहा नहीं कराए, उनको मुल्क बदर किया गया है। मुल्क बदरी का मतलब ये है कि अब वो दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते, दोबारा इन मुल्कों में नहीं जा सकते। और इसका मतलब ये है कि ये लोग जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेजते थे उसमें कमी आएगी। पाकिस्तान की बरामदात इस महीने और कम हो गई हैं, और 47% कमी आई है, और दरामदात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ये जो तजारती खसारा है ये भी बढ़ गया है। लेकिन ये लोग आपको टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बताएंगे कि हमने तजारती खसारा कम कर दिया, बल्कि सिफर कर दिया है। इनके दावों में सच्चाई जो है वो 0/0 है, और ये कौम को गलत बयानी करके और गलत बयानी में ये इतने मास्टर हैं कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वज़ीरों, तर्जमानों और मुशीरों और मावनीन खुसूसी की एक फ़ौज है, जो बयानात में, ट्वीट्स में और टीवी पर बैठकर आपको ये खबर सुनाएगी कि पाकिस्तान माशी तरक्की कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान माशी तनज़्ज़ुली के इस दर्जे में पहुँच गया है कि अब कोई हुक्मरान पाकिस्तान में, कोई जेन्युइन हुक्मरान आ जाए तो उसके लिए भी पाकिस्तान को उठाना एक कलील मुद्दत में नामुमकिन होगा। इस हद तक ये तबाही फैल चुकी है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं इमरान शफ़क़त और आमिर मीर से अपनी हमदर्दी का इज़हार करता हूँ, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि उनके साथ कुछ ज़्यादा आजमाइश का मरहला नहीं आया, और उससे पहले ही सहाफ़ियों की इज्तिमाई कोशिशों की वजह से उनको रिहाई मिल गई। और इस रिहाई, गिरफ्तारी, बल्कि गिरफ्तारी का तो लफ्ज़ कहना ही गलत है, इस अगवा, गन पॉइंट के बल पर अगवा, और उसके बाद जो रिहाई ने इमरान खान के चेहरे पर जो कालक मली है, ये इस खबर का एक अच्छा पहलू है। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।